नमस्कार दोस्तों, ये बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में। आप देख सकते हैं जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं, यह सुल्तानपुर शहर के अंतर्गत आता है और कहीं ना कहीं अधिवक्ता चेंबर है। यहाँ पे हमारे साथ अधिवक्ता है, आइए इनसे जानते हैं कि जियो का सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा 1 साल से अंबानी जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा है। भैया, शादी एक बीरबल की खिचड़ी है, शादी खत्म नहीं हो रही है और उसका निश्चित रूप से प्रभाव देखा जा रहा है जनता पे। तो आइए जानते हैं अधिवक्ता हैं, ये क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं और रिचार्ज में इतना बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका नाम? एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप? दिन ब दिन रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं, यूजर्स बढ़ा के पहली बार तो फ्री किया गया, जब यूजर्स बढ़ गए तो आज दिन ब दिन रिचार्ज महंगा हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम इनकी नीतियों के खिलाफ हैं। पहले हमारा बीएसएनएल था, इनकी नीतियों से अब स्टार्टिंग में प्रभावित होकर के हमने अपना पोर्ट कराया इसमें जियो में। अब चूंकि इन्होंने महा कर दिया है, हम भी बीएसएनएल में हो जाएंगे और समाज में इसका बहुत असर पड़ रहा है। लगातार लोग बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। इनको सब पता लगेगा और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ये कर रही है। लगता है सरकार की मिली भगत है। सरकार मानते हैं सरकार की मिली भगत है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि अंबानी जी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के करीबी माने जाते हैं। हाँ, ये बात सच है, ये बात सच दिख रही है। ये बात सच है, उनके कार्यों से सच दिख रही है। ये बात इस पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, नहीं करनी चाहिए भाई। इकट्ठा इस तरीके से इतनी महंगाई झेल रहा है हर आदमी। अगर एक एवरेज देखा जाए तो जियो के यूजर, टोटल यूजर पूरे भारत देश 40 करोड़ 39 लाख यूजर हैं। आज एक यूजर की बात की जाए, अगर 50 रुपया भी फर्क पड़ता है, एवरेज मान लिया जाए 2400 करोड़ महीने का। किस तरीके से देखते हैं? उनके घर में शादी चल रही है 1 साल से, इवेंट पे इवेंट हो रहे हैं, शादी का खर्च जो है जनता वसूल रहे हैं, जनता से ही वसूल रहे हैं। वसूला जा रहा है भैया। क्या संदेश देना चाहेंगे, एक सजेशन क्या देना चाहेंगे? अपना कम करें, पूर्ववत लाएं, उससे कम करें, फिर जो है खत्म हो जाएंगे और क्या मार्केट से गायब हो जाएंगे। लोग छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे। छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं? मैं ही छोड़ रहा हूँ। आप ही छोड़ रहे हैं? मैं भी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अभी तक जो जानकारी आई है, एक खबर चल रही है कि 70 लाख यूजर जियो से पोर्ट कर चुके हैं अभी तक। इसमें सच्चाई है? कल ही 3 दिन के अंदर जो है जियो से चले गए बीएसएनएल में 70 लाख यूजर चले गए। नाराजगी क्यों है इतनी? नाराजगी क्योंकि इनका बढ़ा हुआ रेट। अच्छा, पहले जब कंपनियां आई थी, पहले जो ट्राई के रूल्स थे आज बदल चुके हैं। पहले जब कंपनियां आई थी तो कहीं ना कहीं इनकमिंग और आउट गोइंग नहीं बंद होती थी। अभी क्या है कि आप अगर रिचार्ज नहीं कराते, 2 दिन रिचार्ज नहीं कराएंगे, तीसरे दिन आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगी। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे गलत है भाई, टोटल गलत हो रहा है। सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार को देखना चाहिए। इसका परिणाम जो है कंपनी और सरकार दोनों भुगतेंगे। अच्छा, ये इनके जो सांसद विधायक है जो क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र की जानकारी लेते रहते हैं, उनको फर्क पड़ता है इससे कि नहीं पड़ता है? काहे नहीं पड़ता, फर्क सबको पड़ता है, लेकिन सरकार में क्यों बैठे रहते हैं? फर्क पड़ता है। सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे भाई? तो फर्क, एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फर्क तो पड़ता है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा भैया? उनको तो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से फ्री मिल ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सांसद विधायक हैं, उनके घर से लेकर के उनके तमाम रिलेटिव्स हैं, वो तो जो है सामान्य व्यक्ति, उनको तो वही देना पड़ रहा है। उनका पर्सनल फोन सरकार रिचार्ज करा रही है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है। आज आप देख सकते हैं गांव में भी जियो का खूब चलन है। जियो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। गरीब से गरीब घर पे आप जाएंगे तो आप जियो पाएंगे। तो निश्चित रूप से अब सब लोग पोर्ट करके बंद ही करेंगे। जो जियो की शर्तें थी थोड़ी सस्ती पड़ती थी, इसलिए लोग सब झुके हुए थे। और जब इन्होंने महा कर दिया है भाई, देखिए लोग अगर 1 रुपया सस्ता पा जाते हैं तो दूसरी तरफ हो जाते हैं। बीएसएनएल उससे काफ़ी सस्ता है। इनको पता लग जाएगा 2 महीने के अंदर, आप देखिएगा उनके 70 करोड़ हैं, जो है इनकी वो जो है 7 करोड़ पे आ जाएगी। 46 करोड़ है, आ जाएंगे 4 करोड़ पे। अच्छा, इन्हीं के साथ साथ इन्हीं के ताल में ताल मिला के चल रही है एयरटेल कंपनी, बीआई कंपनी चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबका वही असर पड़ेगा, जो सबका वही असर, सब लोग आएंगे, सब बीएसएनएल में आएंगे। अच्छा, बीएसएनएल छोड़ने का कारण क्या था? बीएसएनएल छोड़ने के कारण की नेटवर्क प्रॉब्लम जो काफी दुरुस्त किया है सरकार ने। इस समय सही चल रहा है। तो इस समय आप मानते हैं कि जियो छोड़ के निश्चित रूप से जाना अच्छा है, बीएसएनएल में जाना देश हित के लिए भी अच्छा होगा। सभी ग्राहकों से मैं यही करूँगा निवेदन कि सब लोग बीएसएनएल में जाएं। चलिए, एडवोकेट जी हैं, आपका धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया, आपका नाम? संजय मिश्रा। एडवोकेट जी, आप भी यही काम करते हैं? क्या लगता है आपको, जियो का रिचार्ज महंगा हुआ, जियो के साथ साथ एयरटेल का भी और वोडाफोन का भी महंगा हुआ, किस तरीके से देखते हैं इसको? बिल्कुल महंगा हुआ है भैया। अब हम लोग भी जो है बीएसएनएल में पोर्ट करा के चलेंगे, उसमें भी
जनता कह रही है कि अंबानी जी के यहाँ शादी चल रही है, उनके छोटे लड़के की शादी है और लगभग शादी का जो कार्यक्रम चल रहा है वो लगभग अभी 6 महीना हो गया है। तो जनता कह रही है क्या जनता से ही वसूला जा रहा है सारा पैसा? बिल्कुल वसूला जा रहा है, और कहाँ से आएगा शादी का खर्चा? जेब से थोड़ी करेंगे, जब व्यवस्था है वसूलने की तो लगाए हैं उसमें व्यवस्था। मतलब डांसर के पीछे 54 करोड़, सिंगर के पीछे 83 करोड़, किस तरीके से देखते हैं इसको? बता तो हैं कि वसूलने की व्यवस्था है कि कहीं से पैसा आ जाएगा, तो क्या जरूरत है जो रखा पैसा उसको खर्च करने का। एक सवाल आपसे भी वही है कि 46 करोड़ यूजर हैं इनके, लगभग 46 करोड़ यूजर हैं, और देखा जाए 50 रुपए का आप एवरेज मान के चलिए, अगर रिचार्ज जो महंगा हुआ है उससे एक रिचार्ज कराने वाले पे 50 रुपए का भार पड़ता है, निश्चित रूप से लगभग अमाउंट मंथली 2400 करोड़ के आसपास बैठता है। किस तरीके से देखते हैं इसको? बिल्कुल, यह जब कमाने की व्यवस्था है तो कमा रहे हैं, लेकिन ये सारा लोड तो जनता पे जा रहा है। जनता पे ही जा रहा है, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े लोग हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, सरकार भी सपोर्ट कर रही है? उनके साथ है, बिल्कुल साथ है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है। और क्या साथ ना होती तो ये करते ही ये लोग। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार को इनको जो है हिदायत देनी चाहिए कि आप जिस तरह चला रहे थे उसी तरह से चलाइए। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? एडवोकेट जितेंद्र पांडे। जितेंद्र पांडे जी, किस तरीके से देखते हैं जियो का रिचार्ज महंगा हुआ? जियो कंपनी ने रिचार्ज महंगा कर दिया है और लगभग उनके हर प्लान में 50 रुपया कम से कम महंगा हुआ है, और उसके बाद जियो के साथ साथ एयरटेल, वीआई सबने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल महंगा नहीं होना चाहिए। पब्लिक के लिए जो है ऐसी कंपनियां बनी हैं पब्लिक की सेवा के लिए, जिनको ये ध्यान में रखना चाहिए पब्लिक की सुविधा किसमें है। अगर इस तरह के फ्री जिस तरह दे रहे थे उसी तरह देते तो ज़्यादा बेहतर था, और अगर इस तरह से महंगा कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है। मतलब आप सोचिए कि जब कंपनी आई थी तो उन्होंने फ्री कर दिया, सिम कार्ड फ्री है, रिचार्ज फ्री है, कि आपको रिचार्ज नहीं कराना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़े, और आज जुड़ने के बाद इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? पब्लिक है भैया, सरकार को छोड़ देती है तो कंपनी है। पब्लिक है, सरकार बदल देती है तो कंपनी है। कंपनी बदल देगी, दिवालिया होने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, अगर जनता अपने आप पे आ गई। बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी। और जैसे रिलायंस आया था, रिलायंस एक रेपुटेटेड कंपनी है, इनको पब्लिक को ध्यान में रखना चाहिए। देश की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है ये रिलायंस, और इस तरह से जो ये कर रहे हैं ये गलत बात है। इनको सोचना चाहिए पब्लिक का इंटरटेक तो ऐसे ही महंगाई की मार आदमी झेल रहा है, दूसरे आदमी के ऊपर और महंगाई की मार पड़ेगी, तो जिस तरफ सस्ता होगा जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, क्या मानते हैं इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं शामिल है? हाँ, ऐसे कड़े रूल बनाने चाहिए कंपनियों के ऊपर। सरकार की BSNL एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी थी, शुरू में ही BSNL सरकारी कंपनी है, लोग उसी का यूज करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तभी जियो वगैरह के रेट बढ़े। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से ये होता है कि सरकार ने बढ़ावा दिया, सरकार भी शामिल है। जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मैम भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? साक्षी जी, क्या लगता है जो रिचार्ज जियो कंपनी ने रिचार्ज बढ़ाया, जियो के साथ साथ तमाम कंपनियां जो भी हैं टेलीकॉम में सबने अपना रिचार्ज बढ़ा दिया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? क्योंकि जियो ने बढ़ाया है तो जो तमाम सारी टेलीकॉम कंपनियां वो कंपटीशन में रहने के लिए अपनी जो है दाम बढ़ा रही है रिचार्ज की। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं जो उनके घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शादी का सारा खर्च वो वहन कर रहे हैं, चाहे 5000 करोड़ कर लें, 10,000 करोड़ कर लें, बहुत बड़े लोग हैं, उनके बारे में हम लोग बहुत छोटी बात करेंगे। क्या लगता है जनता से ही सारा भरवाना उनको? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लग रहा है कि पूरा ही वसूल करा रहे हैं जनता से, जितने भी बजट उनके खर्च हो रहे हैं वो जनता से वसूल रहे हैं। जनता से वसूल रहे हैं, आप भी मानती हैं? और इसमें सरकार की भी मिली भगत है, सरकार की भी मिली भगत। सरकार बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं लगा रही है कि आप इसमें बढ़ा नहीं सकते हैं, अननेसेसरी बढ़ाना, और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, इसके लिए तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अभी तक आप किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते थे? जी जियो का करते थे। अब क्या करेंगे आप, जियो में रहेंगे या जियो छोड़ के जाएंगे? जियो अगर इतना महंगा हो गया है तो बिल्कुल छोड़ के जाएंगे, BSNL अफोर्ड करवाएंगे। 3 दिन में लगभग जो खबर चल रही, 3 दिन में 70 लाख कस्टमर जियो छोड़ के गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? सर वो तो जाएंगे, क्योंकि जब जितना ही प्राइस महंगा होगा उतने ही यूजर्स सस्ताई की तरफ भागेंगे, जिसमें सस्ता है सब रिचार्ज उसमें भागेंगे। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आप भी मानती हैं कि सरकार भी जिम्मेदार है? बिल्कुल सर, जिम्मेदार है। साइलेंट होके, मौन होके किसी चीज़ को सपोर्ट करना, महंगाई को, कि हाँ बढ़ा दे रहे हैं रेट, आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हाँ सरकार भी। चलिए, धन्यवाद। देख सकते हैं आप, हमारे साथ अधिवक्ता लोग थे और इनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं जियो ने जिस तरीके से प्लान महंगा किया है, कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा संबंध उनके शादी से है, उनके घर में शादी चल रही है, और निश्चित रूप से आप मानिए 46 करोड़ 39 लाख
इनके ग्राहक हैं और उनसे ही शादी का सारा खर्च वहन करना है इनको, क्योंकि इनके पास भाई बहुत बड़े लोग हैं, इनके पास अब पैसे की कमी है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी मिलीभगत नज़र आती है। नज़र इसलिए आती है कि जब एक बैग आप रिचार्ज को इतना महंगा कर देंगे, इतना महंगा कर देंगे, वो लोगों से दूर और लोगों के पहुँच से दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से लोग कंपनी छोड़ के जाएंगे। और यहाँ अधिवक्ताओं का कहना है कि जनता अपने पे आ जाती है, सरकार बदल देती है तो कंपनी है, कंपनी का दिवालिया होने में समय नहीं लगेगा। मैं एक बार उनको अवगत कराना चाहूँगा कि या तो आप उस व्यवस्था को जैसे अभी तक चल रहा था उस व्यवस्था में लाइए, अदरवाइज तीन दिन में 70 लाख लोग जियो कंपनी छोड़ के गए हैं। निश्चित रूप से आज जो 46 करोड़ हैं वो 5 करोड़ होने में बहुत समय नहीं लगेगा। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।